दोस्तों एक दफ़ा का जिक्र है कि एक किसान के पास एक बकरी थी। किसान इस बकरी से बेहद मोहब्बत करता था। किसान को घर में लकड़ियां और बाकी सामान लाने के लिए किसी जानवर की ज़रूरत थी। किसान ने पहले घोड़ा खरीदने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा खरीदने के लिए पैसे कम पड़ गए। फिर किसान ने एक गधा खरीद लिया। किसान गधे पर लकड़ियां लादकर बेच आता और गधे पर घास लादकर घर लाता। बकरी को महसूस हुआ कि किसान गधे को घास ज़्यादा डालता है और हर टाइम गधे की खिदमत में लगा रहता है। कभी गधे को सैर कराता है और कभी गधे मियाँ को शहर ले जाता है, जबकि बकरी को लगा रहता कि किसान ने बकरी को घर में कैद कर रखा है। एक शाम गधा और बकरी घर में इकट्ठे घास खा रहे थे। बकरी ने गधे से कहा, ओ गधे मियाँ, तुम बहुत बदसूरत हो। तुम्हारी आवाज़ बहुत बुरी है, कान खा जाते हो तुम्हें अपनी शक्ल देखकर शर्म आनी चाहिए और अपनी आवाज़ को खुद भी सुन लिया करो। इतनी बुरी आवाज़ है कि सुनने वाले के कानों में जैसे जहर घोल दिया गया हो। गधा बकरी की बात सुनकर बोला, देखो बहन, तुम बहुत अच्छी हो। अल्लाह ने तमाम जानवरों को इसकी मर्ज़ी के बगैर बनाया है। अगर तुम्हें बकरी बनाया है और मुझे गधा बनाया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बस जो अल्लाह ने बना दिया, जैसा बना दिया, उस रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर बकरी गधे की बात सुनकर बोली, ओ गधे, तुमसे तो मैं बेहतर हूँ। सारा दिन घर में रहती हूँ, आज़ाद हूँ, कोई बोझ नहीं उठाती तुम्हारी तरह। और तुम तो किसान की नौकरी करते हो। सारा दिन किसान तुमसे काम करवाता है और एक ऐसा जानवर जो नौकरों की तरह काम करे, इसकी भला क्या औकात होगी। वैसे भी गधा जितना भी मालिक का वफादार हो, गधा तो गधा ही रहता है। बकरी की बात सुनकर गधा बोला, देखो बकरी बहन, अल्लाह ताला ने जिसको जिस काम के लिए बनाया है वही काम अल्लाह की रज़ा के लिए दिल लगा कर करना चाहिए। अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में बोझ उठाना लिखा है तो मैं इस पर राज़ी हूँ। बकरी गधे की बात से सुनकर गधे मियाँ से जेलस होने लगी और बोली, ठीक है गधे मियाँ, लेकिन मुझे आपसे कोई फ़ायदे की तवक्को नहीं है। भला आप मेरे किस काम आ सकते हो। गधे हो तुम, बस गधे बनकर रहो। हम जैसे अच्छे जानवरों से भला आपका क्या मुकाबला। फिर कई दिन तक गधा अपने मालिक के लिए बोझ उठाता रहा। मालिक इस पर लकड़ियां लादकर शहर जाता और लकड़ियां बेचकर खाना खरीदकर घर ले आता और आते हुए वापसी पर गधे मियाँ पर बकरी और गधे के लिए चारा भी लाद कर ले आता। फिर एक दिन तेज़ बारिश होने लगी। किसान की सारी लकड़ियां गीली हो गईं। हर जगह फिसलन ही फिसलन थी, तो किसान का कामकाज भी बारिश की वजह से रुक गया था। किसान बारिश के पानी में अपने गधे पर बकरी के लिए घास लाद कर ले आता। एक दिन किसान ने देखा कि बकरी की तबीयत खराब हो गई है। वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रही। अब बकरी को अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन कोई भी शख्स बकरी को लाद कर अस्पताल जाने के लिए तैयार ना हुआ, क्योंकि हर जगह बारिश की वजह से कीचड़ ही कीचड़ था। बकरी को लगा कि इसका आखिरी वक्त आ गया है, शायद वो मर जाए। इसका फौरन इलाज अगर ना हुआ तो वो मर भी सकती है। फिर किसान ने गधे मियाँ को कहा, चल अबे गधे मियाँ, तुम ही चलो। इस वक्त तो कोई भी अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं है। किसान ने गधे पर बकरी को लादा और अस्पताल ले आया। डॉक्टर ने बकरी का चेकअप किया और दवाई भी दी। किसान बकरी को गधे पर दोबारा लाद कर घर वापस आ गया। अगली सुबह तक बकरी की तबीयत ठीक हो गई। इसने गधे मियाँ का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि गधे की वजह से बकरी की जान बच गई। और बकरी ने सोचा कि आज अगर गधा ना होता तो बकरी की जान जा सकती थी। बकरी को अब अच्छे से समझ आ गई कि अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। और दूसरी बात ये भी बकरी को समझ में आ गई कि किसी भी चीज़ से नफ़रत नहीं करनी चाहिए।
ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو اس کے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی شکل و صورت اور آواز بھی تو اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور ہر کسی سے دوستی رکھنی چاہیے، کیونکہ ایک اچھا دوست ہی آپ کے برے وقت میں آپ کا اچھا ساتھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔